राधे राधे सभी को। और मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, बस मैं आज पक 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 करूँगी। मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा ये यूट्यूब पे फर्स्ट ब्लॉग है और एक्चुअली मैं खाली बैठी बोर हो रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आज ऐसे ही कुछ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, और देखते हैं। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फर्स्ट टाइम मैं इस तरीके से बैठी हूँ और लेकर के कि मेरे अंदर, सच बताओ तो अभी मेरे में कोई कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ नहीं है मेरे अंदर कि मैं कॉन्फिडेंस होकर के बैठी हूँ। और थोड़ा सा डर भी लग रहा है हर एक चीज़ को लेकर के कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल इतना तो लंबा सोचने का है नहीं कि इतना लंबा सोचूं मैं बैठ के। लेकिन कहते हैं पक 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 करने के पैसे मिलते हैं। तो मुझे पक 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 करना पसंद है, बट बहुत कम लोगों के साथ में पसंद है पक पक करना। एक्चुअली मुझे ना बहुत ही मतलब अकेले रहना पसंद है। मैं ज़्यादा लोगों के साथ गैदरिंग नहीं कर पाती हूँ, मैं बात नहीं कर पाती। बस बहुत ही कम लोग हैं जो उनसे मैं बातचीत कर पाती हूँ कि हाँ मुझे बात करनी है, ठीक है। बहुत कम लोगों से, सबसे पहले तो मेरी फैमिली आती है जिसके साथ में थोड़ा बहुत बात कर लेती हूँ। फिर मेरे फ्रेंड्स आते हैं और मेरे हस्बैंड तो सबसे ज़्यादा क्लोज़ हैं, जिनके साथ मैं मोस्टली टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, पर मैं स्पेंड नहीं कर पाती हूँ उनके पास टाइम, क्योंकि उनके पास वर्क का लोड बहुत है। इतना वर्क लोड है कि उसमें मैं दब जाती हूँ, उन्हें दिखाई नहीं पड़ती हूँ, ठीक है। और इन्हीं सब के बीच में मैं बस ऐसे ही सॉन्ग्स वगैरह, मूवीज़, इन्हीं सब की मुझे गंदी सी आदत लग गई और मैं अकेले रहना पसंद करने लग गई। पसंद तो मुझे पहले भी था, लेकिन अब और ज़्यादा अलोन हो चुकी हूँ। अलोन रहना पसंद हो गया मुझे और ज़्यादा, क्योंकि शादी हो गई है ना। तो लोग थोड़ा सा अकेले रहना पसंद करने ही लग जाते हैं, क्योंकि 4 लोग अलग अलग तरीके की बातें करें तो उससे बेहतर होता है कि अकेले रहो, ज़्यादा अच्छा। कोई कुछ बोले तो हाँ रिस्पॉन्स दो, बात कर लो, बट नहीं। मैं सच बताऊँ तो बहुत टाइम बाद, मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरी शादी को 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं। दूसरा साल मेरी शादी को हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा अभी जल्दी ही। 2 साल भी कंप्लीट हो जाएंगे। बट इस 1 साल में मैंने ज़िंदगी के वो सारे दिन देख लिए हैं, वो सारी चीज़ें महसूस कर ली जो शायद ही मैंने कभी महसूस की होंगी। जो एक मतलब लड़की होती नहीं, सोचती है कुछ अच्छा कुछ बढ़िया होगा मेरे साथ, तो एटलीस्ट कुछ अच्छा ही होगा। बट कुछ अच्छा नहीं होता है। शादी के बाद सबकी ज़िंदगी सेम ही होती है। आप चाहे लव मैरिज कर लो, चाहे अरेंज मैरिज कर लो, चाहे जैसी भी शादी कर लो, लास्ट में का मोमेंट यही आता है निकल के, बस ख़त्म। किसी का जल्दी, किसी का देर में, किसी का कैसे, किसी का कैसे, बस हो जाता है। सब कहीं ना कहीं से सारी इच्छाएं ख़त्म करने लग जाता है कि अब बस ख़त्म, अब कुछ नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि अब थोड़ा पक पक अकेले में करती हूँ, तो इससे बेटर है कि मैं अकेले क्यों सुनूँ पक पक। मेरी पक पक आप भी सुनो, और अगर मेरी पक पक आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। बस और क्या, मुझे अच्छा लगेगा, मैं इतने में खुश हो जाऊंगी कि हाँ एटलीस्ट मेरी तरह और भी लोग हैं। और आप लोग मेरे से बात भी कर सकते हो, अगर आपको मेरे से बात करना है तो मैं आप लोगों से बात भी कर सकती हूँ, लेकिन आपको पहले मेरा चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, बातें करनी पड़ेंगी आपको, बातें बहुत ज़रूरी हो गई हैं। वो भी जो लेडीज़ आपस में 4 लेडीज़ मिलके जो थोड़ी थोड़ी अपनी बातें शेयर कर लेंगी। मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते हो, ठीक है। आप मेरी सुन लो, मैं आपकी सुन लूँ। एक दूसरे को सुन के थोड़ा सा क्या कहते हैं, वो बोझ, थोड़ा सा दिल का दर्द थोड़ा सा कम हो जाएगा। बस इससे ज़्यादा और क्या ही होगा। सो डर तो लगता है हर एक चीज़ का, लेकिन फिर भी मैंने स्टार्ट किया है। आज फर्स्ट डे है और
पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। हाँ, मैं बोर होती हूँ बहुत ज़्यादा। मम्मी पापा को भी याद करती हूँ, अपने पुराने दिन याद करती हूँ। एटलीस्ट सुकून था, अभी भी सुकून है, बट जो वो सुकून मम्मी पापा के घर पे होता है ना, आप टेंशन फ्री रहते हो, आपको किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और आगे का सोचना नहीं होता। आपको पता है कि आपके पास मॉम डैड हैं, वो आपको संभाल लेंगे, आपको कोई दिक्कत होगी तो आपके लिए खड़े हैं। होता है। अब जाके मुझे कभी कभी ना अपनी, मतलब मेरे मॉम डैड हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट याद आती है, आ जाती है। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं ना, तो आती है याद, बहुत कायदे वाली, बहुत कुछ दिमाग में थॉट आ जाते हैं और यादें भी आ जाती हैं, तो हो जाता है ऐसे ही, बस नॉर्मली कैजुअली ऐसे। मॉम मॉम होती हैं, डैड डैड होते हैं, और मॉम डैड के घर की जो फ्रीडम होती है ना, आज़ादी, वो बहुत मायने रखती है। एक्चुअली मेरे ख्याल से बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो शादी के बाद अपनी फ्रीडम सबसे ज़्यादा मिस करती हैं, कि फ्रीडम एटलीस्ट थोड़ी तो फ्रीडम मिलनी चाहिए ना, इतनी ज़्यादा नहीं पर थोड़ी सी तो मिलनी चाहिए। इतना तो हक बनता है ना हम लोगों का, लेकिन नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये वो फलाना ढिमकाना, ओह माय गॉड, इतना तो झेला भी नहीं होता हम लोगों ने कभी, लेकिन झेलना पड़ता है, क्या ही करें, कोई ऑप्शन नहीं बचा है ना झेलने के अलावा, झेल सकते हैं। सो मेरे जैसे जितने भी लोग हैं ना, मतलब जो भी हैं, प्लीज़ आओ मेरे साथ चीज़ें शेयर करो, बातें करो मेरे से, मैं अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करूँगी, और आप लोग हो सके तो मेरे को उस प्रॉब्लम का हल निकालने में मेरी मदद करिएगा बहुत ज़्यादा। और प्रॉब्लम तो है और उसके लिए देखना भी पड़ता है। और मैं एक चीज़ और बताऊँ, बहुत जल्दी आप लोगों को एक अच्छा सा, एक नन्हा सा, कहते हैं ना गॉड फरिश्ता, छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा, सो जब वो आएगा तो हम ज़रूर आपको उसको दिखाएंगे, और उसको भी ब्लेसिंग दीजिएगा, खूब ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा, और जितनी हो सके उतनी खूब ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा, क्योंकि आज के उसमें ब्लेसिंग्स बहुत मुश्किल से, रियल चांस में कोई दिल से दुआ देता है, वरना लोग तो बस ऊपर ऊपर से बोल देते हैं, दिल से कोई दुआ नहीं देता है। तो मैं चाहूँगी कि आप उस नन्ही सी जान को दिल से दुआ दीजिएगा, ठीक है? जितने भी लोग दें, 1 दें 2 दें, मैं नहीं कह रही बहुत ज़्यादा दुआ मिले उसे, बट जितनी भी मिले, एक भी इंसान अगर उसे दिल से दुआ दे तो अच्छा लगता है, मतलब वो चीज़ रियल में होती है, मतलब वो चीज़ मैंने माना है। और इंसान अगर दिल से काम करता है ना, कोई अच्छी चीज़ें करता है, तो उससे मज़ा आती है, मतलब कहते हैं ना, जो वो क्या कहते हैं, सुकून, है ना, सुकून, जो मतलब ऐसा लगता है ना, उस टाइम कुछ नहीं चाहिए होता है, कुछ नहीं चाहिए, बस हो गया, बस ये कर दिया ना, बस सुकून मिल गया, उसकी हेल्प कर दी, इसके साथ ऐसे कर दिया, मतलब अच्छा काम कर दिया, तो सुकून मिलता है। तो बस मुझे भी सुकून मिलेगा, और जो दिल से दुआ देगा उसको भी सुकून मिलेगा। भगवान है ना, राधा रानी है, वो उसके लिए अच्छा करेंगी। राधा रानी बहुत क्यूट हैं और बहुत अच्छी, मैं मानती हूँ उनको, दादाजी को भी मानती हूँ, और सबसे ज़्यादा जो मेरा अटैचमेंट है, वो मेरा अटैचमेंट सिर्फ मेरे महादेव से है। उसके बाद मैं राधा जी के और कृष्ण जी के साथ अटैचमेंट रखती हूँ, और भी भगवान के साथ में अटैचमेंट है। उन्होंने जो क्लोजली, जो एक फादर मदर वाला क्लोजमेंट होता है गॉड के साथ में, वो मेरा इन्हीं के साथ में, मतलब
उनसे मैं अपनी दिल की सारी बात शेयर कर देती हूँ, दिल की चीज़ें शेयर कर देती हूँ कि हाँ, ऐसा-ऐसा है। मतलब जैसे होता नहीं मॉम डैड के सामने बैठ कर के पक, 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 पक वैसे मैं उनके सामने बैठ के पक, 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 पक कर देती हूँ। वो भी सोचते होंगे ये तो रोज़ ही कुछ ना कुछ बोला करती है, रोज़ ही इसको कोई ना कोई तकलीफ़ रहती है, इसके साथ इतना सब अच्छा कर दो, इसके लिए इतना अच्छा करो, फिर भी ये रोती ही रहती है। सो क्या करूँ, मम्मी पापा हैं तो उनसे तो शिकायत करूँगी ना, हर एक चीज़ की इतनी सी भी शिकायत करूँगी मैं। हाँ, साफ बात। मैं उनको नहीं छोड़ती, मैं भैया उनको अपने माँ बाप की तरह समझती हूँ। इतनी वो बात हो, चाहे इतनी बड़ी बात हो, चाहे इतनी बड़ी बात हो, चाहे इतनी सी बात हो, मैं सब शेयर करती हूँ। मैं उन्हें सुख में भी याद करती हूँ, मैं उन्हें दुख में भी याद करती हूँ। कोई खुशी मिलती है तो उसमें उनका धन्यवाद करती हूँ, कोई गम है, कोई तकलीफ़ है, किसी चीज़ की परेशानी है, मैं डरती तो हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे डर नहीं लगता, मैं डर जाती हूँ कि कैसे करूँगी, बट सब ठीक है, गॉड है ना, पप्पा हैं साथ में, सब अच्छा ही करेंगे मेरे साथ। तो ठीक है, आज की बकबक बहुत है। अगर आपको मेरी कंपनी अच्छी लग रही है सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा, ठीक है। सो बाय बाय, और फिर मैं आपसे मिलूँगी टाटा एक नई जगह। और मैं एक्चुअली मैं आपको अपना एरिया कभी किसी दिन मैं निकलूँगी ना घर से बाहर, तो मैं आपको यहाँ के आसपास की जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं सब मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है। बात उस टॉपिक पे भी करूँगी, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, और अपनी का ध्यान रखना और अपनों का ध्यान रखना। सो बाय।